एक बच्चे ने कमेंट किया, भैया प्लीज सिर्फ पास करने का तरीका बता दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। पास होने के लिए सिर्फ कितने नंबर के लिखने होंगे? मेरे घर वाले मुझे घर से निकाल देंगे मैं फेल हुआ तो। प्लीज भैया सिर्फ पास करने के लिए वीडियो डालें। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर रोशन भैया। अभी जो कि आपने ये क्लिप देखी, आपको मैंने एक स्टूडेंट्स का कमेंट्स भी दिखाया, तो एक्चुअली में ये किसी एक स्टूडेंट्स का कमेंट्स नहीं है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें कुछ ऐसा टिप्स दीजिए जिससे कि हम एटलीस्ट पास तो हो जाए हिंदी में। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को कुछ ऐसा टिप्स देने जा रहा हूँ ना कि ना सिर्फ आप पास करोगे बल्कि हिंदी में आप 40 to 50% मार्क्स भी इजीली स्कोर कर लोगे। और ऐसा नहीं कि बस मैं बोल रहा हूँ, ये आप कर लोगे, ये मैं आपको 100% की गारंटी दे रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद आपके गारंटी 45 to 60 मार्क्स हिंदी में ईजिली आ जाएगा, क्योंकि इतने मार्क्स आपको खुद सीबीएसई ही देती है। सीबीएसई आपको इतने मार्क्स खुद देती है। अब कैसे, मैं आपको यहाँ पे एक एक करके बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको इस बात का पता होना चाहिए कि हिंदी में कौन कौन से स्कोरिंग क्वेश्चंस हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें टीचर नंबर तो काट ही नहीं सकता है। पहले तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। देखो, सबसे पहले याद रख लो कि टीचर जो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक होती है जिसमें लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स लिखने होते हैं, हमें अगर हमने अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर क्वेश्चंस आता है एंड जितने भी मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा उसका अगर डबल करके लिखते हो, जैसे अगर मान के चलो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप 6 लाइन लिख दिए, तो 6 लाइन लिखोगे ना तो टीचर आपका पूरा जो लाइन होगा वो पढ़ते नहीं है। तो मेरा पहला ये वाला टिप्स याद रख लेना कि जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होंगे, चाहे वो क्षितिज का हो, कृतिका का हो, या तो हिंदी बी वाले स्टूडेंट्स होंगे, तो जितने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होंगे उनको छोड़ना मत, उनको एनी हाउ लिख कर आना। क्वेश्चन छोड़ोगे उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ये टिप्स नंबर 1 याद रख लेना। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में जो टीचर होंगे वो मार्क्स काट ही नहीं सकते हैं। मान के चलो 3 मार्क्स का एग्जामिनेशन हो रहा है, मतलब 3 मार्क्स की परीक्षा है, तो 3 मार्क्स में मान के चलो 1 मार्क्स नहीं दिया लेकिन 2 मार्क्स आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो वहाँ से आप अच्छा खासा उसमें भी नंबर ले आओगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना, लेकिन आप कुछ भी लिख कर आ जाए, कुछ भी जो आपको मन करेगा, मैं आपको ये गारंटी बोल रहा हूँ कि जो क्वेश्चन के आंसर्स होते हैं हिंदी में, खास करके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, और इंग्लिश में भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को पूरा टीचर नहीं पढ़ते हैं। तो लिख कर आना, खाली मत छोड़ना। वो स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, हिंदी पाठ्य पुस्तक के जो लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, ठीक है। दूसरा है पत्र। पत्र का सिर्फ आप फॉर्मेट लिख कर जाओगे तो उसमें भी आपको फुल नंबर मिल जाता है। क्यों? क्योंकि देखो, पत्र का फॉर्मेट में तो जो नंबर है वो मिलता ही है, बाकी बीच में जो लिखा हुआ होता है ना वो भी टीचर नहीं पढ़ते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कॉपी चेकिंग करने के दौरान टीचर को एक कॉपी साइन करने के लिए 15 मिनट का ही समय रहता है, एंड वो 15 मिनट भी पूरा नहीं लेते हैं। नहीं, वो 15 मिनट में भी अपना कुछ समय बचाते हैं, उसको वो 12 मिनट, 10 से 12 मिनट में ही उस कॉपी को जांचते हैं। तो आप समझ सकते हो कि आप 38 क्वेश्चंस हैं, तो क्या वो उनके पास पूरा टाइम है कि वो पूरा क्वेश्चंस को और आंसर्स को पढ़े? नहीं है भाई, इतना टाइम। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन खाली मत छोड़ना, कुछ भी लिखना बट लिखना। एंड जैसे कि मैंने कहा, पत्र वाला क्वेश्चन में भी आपके नंबर नहीं काटे जाते हैं। पत्र से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, उसको एनी हाउ लिखना, फॉर्मेट सीख कर जाना। अब सवाल आ गया, सर फॉर्मेट हमें कैसे पता? नहीं पता, मुझे फॉर्मेट भी नहीं पता है कैसे क्या लिखना है। इसकी वीडियो पत्र वाली देख लेना, डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दिया हुआ है, जिसमें हमने हिंदी में आपके कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, पत्र में कैसा क्वेश्चन आएगा, ये सब हमने बताया हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। हिंदी पेपर का पूरा हमने बता दिया, गद्यांश से लेके व्याकरण पोर्शन से लेके सारा हमने बता दिया है, ठीक है। देख लेना, उसको फॉर्मेट देख लेना अगर नहीं आता होगा तो। दूसरा, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारा रहता है निबंध। अब खुद सोचो कि क्या निबंध में बच्चों के मार्क्स काटे जा सकते हैं? एंड कोई भी टॉपिक पे निबंध आए, अब पता है जिस भी टॉपिक पे निबंध आएगा ना तो उसका संकेत बिंदु भी दिया हुआ रहता है, तो उससे जो भी दिया होगा ना उससे रिलेटेड कुछ भी लिख कर आना, मतलब खाली मत छोड़ो, कुछ भी लिखो, मतलब लिखो, आपको नंबर मिल जाएगा। इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ। निबंध भी मत छोड़ना, 1 पेज आपको निबंध लिखना है, ध्यान रखना। आप सोचोगे कि सर 1 पेज कैसे लिखेंगे, एकदम ही बनाना नहीं आ रहा है,
तो एक ही वर्ड को, एक ही सेंटेंस को, एक ही वाक्य को आप 2 बार 3 बार लिख दो, नहीं आ रहा है तो बीच बीच में थोड़ा दूर दूर में, उसमें भी आपको नंबर मिल जाएगा। क्योंकि बोले ना कि टीचर ने पूरा कॉपी का जो आंसर होता है उस पढ़ते ही नहीं है। मैं इस चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। निबंध वाला भी क्वेश्चन कर ही सकते हो आप। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन रहता है ईमेल वाला। ईमेल में तो टीचर आंख बंद करके नंबर दे देते हैं। क्यों? क्योंकि ईमेल में सिर्फ फॉर्मेट देखते हैं। फॉर्मेट पता है, फॉर्मेट सही से लिख कर आओगे आपको मार्क्स मिल जाएगा, ये भी गारंटी है। बीच में आप कुछ लिखते हो, क्या लिखते हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, टीचर पढ़ते ही नहीं, ठीक है। ये सब स्कोरिंग क्वेश्चन है भाई, इसमें टीचर आपके मार्क्स काट ही नहीं सकते हैं, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। एंड लास्ट वाला जो क्वेश्चन रहेगा वो है विज्ञापन लिखने का। तो भाई विज्ञापन में क्या, जो टॉपिक पे विज्ञापन लिखने बोला है बस उसको बड़ा बड़ा लिख दो, बस उसको बड़ा लिख दो एंड लिख दो कि आपको भारी छूट मिलेगा, उससे रिलेटेड दो ड्राइंग बना दो। कितना आसान है विज्ञापन लिखना। तो आप जो पत्र लेखन है या फिर निबंध है, ईमेल है, इन सब से आप 20 में से आप गारंटी 15 से ज़्यादा नंबर लेकर आओगे। एंड जिन्होंने पहले से प्रैक्टिस करके रखी होगी वो 20 आउट ऑफ 20 नंबर लेकर आएंगे। ये स्कोरिंग क्वेश्चन है, ये आपको स्कोर दे कर जाएगा, ये मैं 100% गारंटी आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हिंदी पाठ्य पुस्तक और ये तो आपका स्कोरिंग क्वेश्चन हो गया। इसके बाद जो हमारी हिंदी ग्रामर की रहेगी पोर्शंस रहेंगे, तो हिंदी ग्रामर भी बहुत आसान है, बहुत आसान है हिंदी ग्रामर। अगर आपको हिंदी ग्रामर कुछ नहीं आता है ना, इसकी हमने 1 शॉर्ट वीडियो बनाई है, 20 से 25 मिनट की ये वाली वीडियो होगी, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जाके उसको एक बार ज़रूर देख लेना। मैं गारंटी कर रहा हूँ कि अगर आपको हिंदी ग्रामर में कुछ भी नहीं आता होगा ना, लेकिन फिर भी आप ग्रामर पोर्शन से जो 16 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उस 16 में आप 12+ स्कोर करके लाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। अगर नहीं आए तो आप आके कमेंट में मुझे गाली देकर चले जाना, मैं कुछ नहीं आपको कहूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आप गारंटी अच्छा स्कोर उसमें ला सकते हो। ग्रामर में 12+ आपका स्कोर आएगा। एंड थोड़ा सा भी और अच्छे से अगर आप ध्यान दे दिए तो 16 आउट ऑफ 16 लेकर आओगे। मैंने इतने अच्छे से उसमें समझाया हुआ है, एक एक ट्रिक बताया हुआ है। ग्रामर पोर्शन आपका बहुत आसान है और वो भी स्कोरिंग क्वेश्चन ही है। एक जगह जहाँ पे बच्चों के मार्क्स कट जाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो होता है काव्यांश के क्वेश्चंस पे। क्योंकि जो कविता होती है उसका अर्थ हमें समझ में नहीं आता, तो जो नंबर बच्चों के कटते हैं ना बस उसी में कटते हैं, बाकी गद्यांश में भी नहीं कटते हैं। आपको गद्यांश के भी क्वेश्चन आंसर्स इजीली मिल जाएगा, वो भी MCQ में है तो आप इजीली कर लोगे। गद्यांश में भी ज़्यादा नहीं कटेगा, ठीक है। जो कटेगा बस आपका काव्यांश में ही कटेगा। तो जिसको इस चीज़ को समझ हो गई ना, आपको हिंदी में 60+ नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो जाओ अभी जो जो चीज़ें हमने बोली है वो करो। पहले जाके निबंध एक बार अपने तरीके से लिखने के लिए सीख लो। किसी कोई भी टॉपिक उठाओ, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखो कि ये प्रीवियस ईयर्स में निबंध आया हुआ है, उससे निबंध 1 पेज लिख के देखो, लिख कर लोगे, गारंटी लिख लोगे। ईमेल लेखन 1-2 क्वेश्चंस बना के देख लो, एक बार निबंध ईमेल लेखन कर लो। इसके बाद एक विज्ञापन बना के देख लेना एंड एक पत्र लिख लेना। किसी पर भी आए, वो माता जी पे, पिताजी पे, भाई पे, बहन पे, किसी पे भी पत्र आएगा उसका फॉर्मेट देख लेना कि कैसे कैसे होता है। एंड ग्रामर का 1 शॉट वीडियो देख लेना। एंड हिंदी पाठ्य पुस्तक नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, आंख बंद करके जो मन बुझाएगा वही लिख कर आना, आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो चलो आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियोज़ में और इसी तरह से इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू, बाय बाय।